देखो एसोसिएटिव लॉ बताने वाला, बूलियन अलजेब्रा का एसोसिएटिव लॉ। बूलियन अलजेब्रा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ फॉर ऑल A, B or C belong in B, then prove that क्या प्रूव करना है? A plus B plus C is equal to A plus B plus A plus B plus C is equal to A plus B plus C। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखकर चलते हैं, कंसीडर या कि लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी लेकर चलते हैं। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट लगा के इंटू 1 कर सकते हो। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ, तो ए प्लस ए डैश की वैल्यू 1 होती है। हाँ, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 1 प्लस, हाँ तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखिए और इनके स्थान पर लिखे सी प्लस सी डैश। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ इसको सेट करने के लिए हम सी प्लस सी डैश मानते हैं। हाँ, अब डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, इसका मल्टीप्लाई सी के साथ, इसका मल्टीप्लाई सी डैश के साथ। ठीक है, तो सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या होगा? सी डैश इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे बाई इंटू में रहेगा प्लस में वहाँ पे। ये का इसका गुणा इसके साथ फिर प्लस है ना? अच्छा, हाँ, बीच में प्लस लगा। बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, अब क्या करेंगे? सी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सी इंटू ए सी इंटू बी प्लस सी, सी डैश इंटू ए होगा सी डैश इंटू बी प्लस सी, ऐसे बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, अब ये क्या होगा? सी प्लस ए, इसको क्या लिख सकते हैं? सी इंटू सी प्लस बी, तो एब्जॉर्प्शन लॉ, अवशोषण नियम से सी हो जाएगा। बोले थे ना ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। हाँ, कल प्रूफ किए। ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। भाई अब यहाँ पे सी प्लस सी इंटू सी प्लस बी, तो सी जो रिपीट है वही हो जाएगा। ये 2 बार ना हो गए, दोनों मिला के ये आएगा। यहाँ सी 2 बार। ठीक है, और इसको तो सीधे उतारना है, सी डैश ए प्लस सी डैश और बी प्लस सी। ठीक है ना? ये सी ए ना था? हाँ, ये सी इंटू ए ना था? ऐसे। हाँ सर, वहाँ प्लस नहीं था। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दोगे तो क्या होगा? सी इंटू ए प्लस सी डैश ए, और ये सी प्लस सी डैश, यहाँ पे बी प्लस सी, ऐसे। इन दोनों से कॉमन क्या ले लें? इन दोनों से कॉमन ए ले सकते हैं, तो सी प्लस सी डैश। उन दोनों से कॉमन सी ले सकते हैं। हाँ, और ये क्या होगा? सी डैश बी प्लस सी। अब क्या होगा? सी प्लस सी डैश मिलके क्या हो गया? 1। सी प्लस सी डैश मिलके क्या हो गया? 1 हो गया। तो लिखते हैं सी प्लस सी डैश इज इक्वल टू 1, क्योंकि सी डैश सी का कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट है। ए इंटू 1 हो गया ये। हाँ, तो ए इंटू 1 हो गया प्लस सी, ये क्या होगा? सी डैश बी प्लस सी। ये भी सी प्लस सी डैश को फिर से 1 इसको भी मान लेंगे चाहे तो। अब इसको अंदर ले जाते हैं तो सी सी डैश मिलके 0 हो जाएगा। हाँ, सी इंटू सी डैश मिलकर। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा ए प्लस सी, ये क्या होगा सी डैश बी प्लस सी डैश, ये होगा ए प्लस सी डैश बी प्लस सी डैश 0, क्योंकि फार्मूला जानते हैं ए डैश बराबर 0 होता है, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी डैश बी ऐसे, ठीक है ना। ठीक है सर, अब क्या करें? अब क्या करोगे, अब सी प्लस सी डैश, ठीक है। सी ये कहाँ चला गया, सी कहाँ से आ गया, ये देखो यहाँ पे ये क्या कर दिए हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे ए कॉमन, इसी कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा ए प्लस 1 आ जाएगा, ये सी डैश ए प्लस सी डैश बी प्लस सी ऐसे, ठीक है। अब क्या करोगे, ये जानते हो फार्मूला पढ़े हो, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 देखे पीछे प्रूफ किया है स्थान पे, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 सी इंटू 1, ये सी डैश ए प्लस क्या होगा सी डैश बी प्लस सी और सी डैश, तो ये सी, ये क्या होगा सी डैश ए प्लस सी डैश बी, सी डैश बी, ये क्या हो गया सुन सी डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं आप, सी प्लस इन दोनों से हम सी डैश कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा, सी डैश कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस बी, सी प्लस सी डैश। अब ये आप फार्मूला जानते हो, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आई इंटू ए प्लस सी बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला होता है ना, तो यहाँ पे डॉट लगे है ये वाला, तो एक बार क्या लिखेंगे सी प्लस सी डैश आई इंटू करके एक बार सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। और सी प्लस सी डैश क्या होता है 1, सी प्लस सी डैश क्या होता है बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला, डिस्ट्रीब्यूशन ला, ठीक है। सी प्लस सी डैश क्या होगा 1, ये होगा सी, ये होगा ए प्लस बी, ठीक है। सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी। अब इसको क्या हम लेकर क्या चले थे, लेकर क्या चले थे ए प्लस बी प्लस सी लेकर चले थे। अब अकाउंटेंट टू होल्ड होता, तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, ए प्लस बी को पहले लिख दो, बाद में सी बाई कॉम्पिटेटिव ला, कॉम्पिटेटिव ला, कॉम्पिटेटिव ला तो बोली बीज गणित में फॉलो होता ही कॉम्पिटेटिव ला। तो हम लेकर चले थे क्या ए प्लस बी प्लस सी, तो दिखा दिए ए प्लस बी प्लस सी 10 RHS के बराबर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी लेकर चले थे, दिखा दिए ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक है। प्रूफ हो गया। Similarly, we can show that हम दिखा सकते हैं क्या, सिमिलरली इसी तरह हाँ, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, अच्छा वो मल्टीप्लिकेटिव वाला है, इंटू में भी दिखा सकते हैं ऐसे। अब देखो आता है इसमें ज़्यादा डिमॉर्गन्स लॉ, इम्पॉर्टेंट
डी मॉर्गन State and prove De Morgan's law in Boolean algebra. डी मॉर्गन लॉ De Morgan's law. बूलियन मिटा देना इसको. Yes. इसको अच्छी State and prove. State and prove. De Morgan's law. De Morgan's. De Morgan's law. De Morgan's लॉ law. डी मॉर्गन्स का नियम लिखिए, अगले साल भी यूज होगा उसमें. दूरिक समष्टि अभी बहुत चैप्टर बचे हैं जो अभी आए हैं, बेसिक फन तक में आ जाते हैं, तो अभी आए नहीं, मेट्रिक स्पेस में है. ठीक है. ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, अभी कुछ नहीं आए. रिसर्च में आई. हाँ, अगले साल सब आए, बहुत सारी चीज छूटी हैं. एक तो एनालिसिस नाम की बुकें होती है, वो नहीं है एनालिसिस वाला, कुछ नहीं पढ़े हो. एडवांस कैलकुलस पढ़े हो लेकिन एनालिसिस पढ़े नहीं हो. रियल एनालिसिस, एनालिसिस, रियल एनालिसिस, एनालिसिस ये लगी है. रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं पढ़े हो अभी. सब आएंगे अगले 5 मैथ आएंगे अगले साल. 2 साल 5 पेपर उसी का होगा. जो अब बाकी बचा फाउंडेशन. हाँ, जो बचा पूजा वो सब आ जाएगा. स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ. अगले साल से 5 कॉपी लगेगी. मैथ है मैथ. अगर पेपर तो अलग अलग दिन होगा. पेपर हाँ 5 दिन होगा. स्टेटमेंट लिखो. स्टेटमेंट आप उसमें पढ़े थे 11th क्लास में. डी मॉर्गन्स लॉ. ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. ये डी मॉर्गन्स लॉ था. ठीक है. लेकिन यहाँ क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? उसी प्रकार है जैसे उसमें है, अब थोड़ा सा अंतर है. इफ ए बी, if A and B are two कहाँ जा रहे हैं? Two element in Boolean algebra B plus dot dash. Then बूलियन अलजेब्रा के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में 4 चीजें रहती हैं. b plus dot dash. ठीक है. देन क्या होता है? a plus b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट डैश डॉट b का कॉम्प्लीमेंट. उसी प्रकार है यहाँ पे क्या है, प्लस डॉट काम कर रहे हैं, वहाँ इंटरसेक्शन यूनियन थे. हाँ. a plus b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. और दूसरे में क्या है, a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इसमें प्लस आ जाएगा. हाँ ये ठीक. तो ये आप जानते हो a का कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट a डैश तभी होगा जब a प्लस a डैश इज इक्वल टू 1 हो और a इंटू a डैश इज इक्वल टू 0. 0 दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करें. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एडिटिव आइडेंटिटी. हाँ. इसका मतलब a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट ये है. हाँ. एक a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे डैश लगा है. इसका मतलब a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ये है. इसका मतलब a प्लस बी और इनके बीच में प्लस लगाए तो 1 आना चाहिए, और a प्लस बी और इनके बीच में क्या लगाए, इनटू लगाए तो 0 आना चाहिए. तब कह पाएंगे कि इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये है. ठीक है. ठीक है. तो देखो टू प्रूफ
ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, we need to show that यह दिखाना जरूरी है, क्या दिखाना जरूरी है, a प्लस बी प्लस a डैश इंटू बी डैश इज इक्वल टू क्या 1 एंड a प्लस बी इंटू a डैश b डैश इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में प्लस लगाएं। जैसे यहाँ पे देखो a का पूरा के एलिमेंट है a डैश, ठीक है, a का पूरा के एलिमेंट है a डैश, तो a और a डैश, a का जो पूरा के एलिमेंट है उन दोनों के बीच में प्लस लगाएं तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को जब वो मल्टीप्लाई करें तो 0 आना चाहिए। हाँ, ए का पूरा एलिमेंट वर्ड में यहाँ लिखा है मान लो, ठीक है, तो ए का पूरा के एलिमेंट का मतलब ए प्लस बी का पूरा के एलिमेंट ना लिख करके वर्ड में डैश लगा दिए। हाँ, ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा। तो हम एक बार इसको लेकर चलेंगे 1 प्रूव करेंगे, एक बार इसको लेकर चले 0 प्रूव कर देंगे। यदि प्रूव करने में कामयाब हो गए तो कह देंगे कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट ये है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे दिखाते हैं, कंसीडर, इस पर हम विचार करते हैं। कंसीडर किस पर विचार करते हैं, a प्लस बी प्लस a डैश इंटू बी डैश पर। अब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद क्या है, 1 ला दे किसी तरह से, है ना, इसलिए इस पर हम विचार कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे इसको पूरा उतारो, a डैश लिखो, फिर डॉट लगाओ, फिर इसको फिर से उतारो, फिर b डैश लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ। हाँ, तो लिखते हैं a प्लस बी प्लस a डैश, ये ब्रैकेट 1 इंटू a प्लस बी और प्लस b डैश, ऐसे। ठीक है ना? यस सर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को b प्लस a लिख सकते प्लस a डैश, a प्लस इसको b प्लस b डैश लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। अब इसको क्या एसोसिएटिव से क्या होगा, b प्लस a प्लस a डैश। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b डैश मिलके 1 होता है, जानते हैं कि नहीं? हाँ, बाई एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव, ऐसा तो हमने एसोसिएटिव लॉ से प्रूव किया। अब इसको क्यों लिख दिए यहाँ पे, एसोसिएटिव यहाँ पे लगा, b प्लस b डैश 1 होता है बाई एसोसिएटिव ला एंड b प्लस b डैश इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी यहाँ पे b प्लस क्या होगा 1, ये भी b प्लस 1 हो जाएगा, a प्लस 1 होगा। ठीक है, अब ये जानते हो a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और b प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, प्रूव कर चुके हैं। 1 इंटू 1 तो 1 आ गया, तो जो प्रूव करना था प्रूव हो गया आखिर का। दूसरा पार्ट उसका करना गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। अब देखो अगेन कंसीडर, पुनः हम विचार करते हैं, किस पर विचार करते हैं, इस पर, है ना, a प्लस b का डैश इंटू a प्लस बी इंटू a डैश b डैश। इसमें फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लगेंगे ना सर? हाँ, तो क्या करेंगे, a डैश b डैश को अंदर ले जाओ दोनों के साथ, तो a रहेगा a डैश b डैश, तो b रहेगा a डैश b डैश। फिर क्या करते हैं, a डैश को अलग कर लो, b डैश, यहाँ पे क्या कर दोगे, b डैश a डैश, एसोसिएटिव कॉम्पिटिटिव बाई एसोसिएटिव एंड कॉम्पिटिटिव। दोनों नियम लग रहे हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव यहाँ पे लग रहा है, इसका क्रम बदले, यहाँ एसोसिएटिव, ए डैश क्या होता है 0, बी डैश यहाँ क्या होगा
यहाँ फिर से लगाते हैं कौन सा एसोसिएटिव, तो ये क्या आएगा 0 बी डैश मिल के 0, ये 0 इंटू ए डैश, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी डैश, तो क्या आ गया 0 ना, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या हो गया ये सेकंड वाला फर्स्ट, इसको सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट वी गेट हम पाते हैं तो ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वह ए डैश इंटू बी डैश हो, ए डैश इंटू बी डैश हो। ठीक है। अब इसमें भी दिखाना पड़ेगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट ये है, हाँ इसमें भी इन दोनों के बीच में प्लस लगाएं तो 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई लगाएं तो 0 आना चाहिए। अब सेकंड वाला, सेकंड नंबर है सरल है समझ। The to prove second part, to prove a into b का dash is equal to a dash plus b dash, we need to show that हमें दिखाना होगा, हमें दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, क्या है a into b, a dash plus b dash is equal to क्या, दोनों के बीच में प्लस लगाए ना पहले, तो क्या आना चाहिए 1 एंड ए इंटू बी और इंटू में ए डैश प्लस बी डैश करें तो 0 होगा। ए इंटू बी क्या लिखें ए इंटू बी और इंटू करें ए डैश और बी डैश का, तो क्या आना चाहिए 0। यही दो चीजें दिखाना पड़ेगा ना। हाँ अब देखते हैं consider a into b, a into b और प्लस ए डैश बी डैश, इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन सा रूल लगा देते हैं, कॉम्पटेटिव ना, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में ए डैश और बी डैश और ये प्लस ए इंटू बी बाई कॉम्पटेटिव लगाने के बाद कौन सा नियम लगा दें, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कौन सा लगा दें, डिस्ट्रीब्यूशन ला, तो क्या होगा, ये पूरा लिखें और फिर ये लिखें प्लस करके, फिर डॉट लगाएं, फिर ये पूरा फिर से लिखें और ये वाला लिखें, तो ए डैश प्लस बी डैश प्लस ए डैश प्लस बी डैश और प्लस बी, यहाँ बीच में इंटू बाई डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए डैश है ही, ये बी प्लस बी डैश भी लिख सकते हैं इसको, और ए प्लस ए डैश क्या होता है 1 प्लस बी डैश, ये क्या होगा ए डैश प्लस बी, ऐसे ना, और 1 प्लस बी डैश इज इक्वल टू 1 होता है, ए डैश प्लस 1 इज इक्वल टू भी 1 होता है, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1, बी प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 इंटू 1 तो आ गया 1, वही हमारा लाना मकसद की था। आखिर आधी का इक्वेशन ये हो गया 3rd, है। अब इसको लेकर चलते हैं, ये क्वेश्चन 3 होगा। अगेन कंसीडर पुनः विचार करते हैं किस पर, इंटू वाले पर, हाँ, ए इंटू बी, ए बी इंटू ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी
डिस्ट्रीब्यूशन से ए इंटू बी बी डैश, तो ए इंटू बी बी ए डैश ऐसे ना, इसको ए बी इंटू बी डैश क्या किए, एसोसिएटिव ला बाई एसोसिएटिव, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लगाए फिर एसोसिएटिव लगाए। हाँ अब ए इंटू क्या होगा, ए डैश बी, ये ए इंटू जीरो ना हो जाएगा, तो बी और बी डैश इज इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या लिखते हैं, ए इंटू ए डैश, ये होगा बी, ए इंटू जीरो, ए और ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। यहाँ पे क्या लिख दोगे, जीरो इंटू बी और ए इंटू जीरो, तो क्या होगा, जीरो प्लस जीरो, ये होगा जीरो। ए इंटू बी ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू चौथा इक्वेशन क्या हो गया, फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट क्या हुआ, ए इंटू बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, यही ना, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।